सुरुमा, सुरुमा, कहाँ है तू? सुन रही है कि नहीं? क्या है? क्या हो गया आपको? क्यों ऐसे मेंढक की तरह घुर्रा रहे हो? सुरुमा, मुझे ये कहना था कि एक जरूरी काम के लिए मुझे भुवनेश्वर जाना है। क्या कहा आपने? भुवनेश्वर जाना है? क्या काम है आपको भुवनेश्वर में? मुझे वहाँ क्या काम है ये तुझे समझ में नहीं आएगा। मैं जब वापस आऊंगा तब तुझे ठीक से समझाऊंगा कि क्या काम है। भुवनेश्वर जाने वाली सभी गाड़ियाँ रद्द की गई है, तो फिर आप कैसे जा रहे हो? मैं उड़ के जाऊंगा, उड़ के। मेरे पापा सुपरमैन, वो उड़ के जाएंगे, वो उड़ के जाएंगे। अरे चुप कर, क्या बोल रहा है? तुझे सचमुच में लग रहा है कि मैं उड़ के जाऊंगा? मैं मेरे स्कूटर पे जाऊंगा, समझा? अच्छा, आपका स्कूटर? कब से भला? वो तो मेरे पापा ने दहेज में दिया हुआ स्कूटर है। क्या कहा तूने? तेरे पापा का स्कूटर? जैसे कि उन्होंने मुझे ब्रांड न्यू स्कूटर दिया हो। उन्होंने मुझे सेकेंड हैंड भंगार स्कूटर दिया है और मैं उस पर तुझ जैसी हथनी को बिठा के हर जगह घूमता हूँ। क्या कहा आपने मुझे? हथनी? और मेरे पापा ने दिया हुआ स्कूटर भंगार है? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? अरे सुरुमा, सुरुमा, गुस्सा मत हो। मैंने यूं ही कह दिया। तुझे तो पता ही है, मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। हाँ हाँ, जाने दे, जाने दे। पापा, मैं भी आऊंगा, मैं भी आपके साथ आऊंगा। क्या बोल रहा है तू? हाँ पापा, मैं भी आपके साथ भुवनेश्वर जाऊंगा। अरे लेके जाइए ना उसे भी, वो भी आपके साथ आना चाहता है। क्या? मैं क्या वहाँ कोई शादी में जा रहा हूँ कि इसको भी साथ ले जाऊँ? मैं वहाँ एक बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। मुझे भी आना है पापा, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। प्लीज पापा, मम्मी, प्लीज इन्हें कहो मैं भी आना चाहता हूँ। प्लीज पापा, मुझे भी ले चलो। क्या? अरे तू अभी भी भुवनेश्वर आने की जिद करके रो रहा है? इतनी जिद तू अपनी पढ़ाई में क्यों नहीं करता? बाकी सब अच्छी तरह पढ़ के अच्छे मार्क्स लाते हैं और तू सिर्फ 2 अंडे लाता है। अंडा लाओ या टमाटर, कुछ तो ले आता है। और हाँ, अंडा भी कुछ फ्री में नहीं मिलता, टाइम के साथ साथ वो भी बहुत महंगा होता जा रहा है। अरे सुरुमा, तू समझ जरा, तूने ही इसे बिगाड़ा है। इस जैसे बेवकूफ बच्चे को जन्म देके तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, जैसे कि आप कलेक्टर बनने वाले थे। क्या बोल रहा है? पापा, मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर आप अपने बचपन में अच्छे से पढ़ाई कर लेते तो आज आप एक कलेक्टर होते और किसी अच्छे ऑफिस में बैठे होते। आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? सुरुमा, जरा मेरी छड़ी लेके आना। मुझसे इस तरह बात करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? सही तो बोल रहा है मेरा बेटा। क्या कहा तूने? तेरे हिसाब से बराबर बोल रहा है, जैसी माँ वैसा बेटा। अगर वो बोल रहा है ले चलो, तो आप उसे क्यों नहीं ले जाते? बाकी बच्चे भी अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, आप कभी नहीं ले जाते। क्या क्या कहा? मैं इसे कभी भी घुमाने नहीं ले गया? क्या इस बार नए साल के दिन मैं इसे घुमा नहीं लाया? कितना भी कर लो, तुम कभी भी संतुष्ट नहीं होते। पापा, क्या आप सच में उसे पिकनिक मानते हो? आपने कहा था हम इगतपुरी जाएंगे और आपने मुझे साइकिल पे बिठा के गांव के एक बड़े से पेड़ के पास लेके गए। और इतना ही नहीं, हम घर से दाल चावल भी लेके गए थे और वहाँ बिठा के आपने मुझे खाने लगाया। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? इगतपुरी हो या गांव, चिकन हो, मटन हो या दाल चावल हो, पिकनिक तो पिकनिक ही होती है ना। ठीक है, रहने दो अब, लेकिन उसे भी अपने साथ ले जाओ। वो भी आपके साथ थोड़ा सा भुवनेश्वर देख लेगा। अरे सुरुमा, तू समझ नहीं रही है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, वहाँ बहुत भीड़ होती है। इतनी भीड़ में मैं इस मस्तीखोर बच्चे का ध्यान कैसे रखूंगा? कौन इसका ख्याल रखेगा? क्या कहा आपने? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन मैं तो एग्जाम्स में कटक लिख के आ गया। तुझ में अक्ल जैसा कुछ है या नहीं? तू क्यों कटक लिख के आया, गधे? पापा, ये मेरी गलती नहीं है। आप मुझे कटक के अलावा और कहीं लेकर ही नहीं गए, इसलिए मुझे लगा कटक ही उड़ीसा की राजधानी है। अगर आप कभी भुवनेश्वर ले जाते तभी तो मुझे पता होता। जैसे मस्तीखोर बच्चे के साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं कर सकता। ठीक है गौरा, तैयार हो जा और मेरे साथ चल भुवनेश्वर। हे, रुक जाओ जरा, गाड़ी साइड में लो, चलो। सर, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है मतलब? जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने हेलमेट नहीं पहना है। चलो गाड़ी साइड में लो। सर, बात यह है कि मैं थोड़ी जल्दी में था, तो मैं हेलमेट लेना भूल गया। अरे पापा, आपके पास कौन सा हेलमेट है? आज तक आपने तो एक टोपी भी नहीं खरीदी, तो हेलमेट कहाँ से आ गया? आप तो हमेशा रुमाल बांधते हो ना,
तो आप उसी को हेलमेट मान रहे हो? अच्छा, तो तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, कह रहे हो कि हेलमेट घर पे रह गया? हाँ, कहाँ रहते हो तुम? सर मेरा घर बरहमपुर में है, रंगई लुंडा गांव। अच्छा, तो तुम रंगाई लुंडा से आते हो, इसलिए स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। सर इसको कुछ भी नहीं पता। हेलमेट घर के अंदर सूटकेस में रखा हुआ है। अच्छा, तो तुमने हेलमेट को सूटकेस में रखा है, तो तुम उसे बैंक में क्यों नहीं रख देते? हाँ, जुर्माना भरना ही पड़ेगा। और हाँ, आरसी पेपर दिखाओ जरा। आरसी पेपर्स वो स्कूटर के अंदर होता है या बाहर? अरे, ये अंदर बाहर का क्या मतलब होता है? हाँ, सर जैसे कि ये स्कूटर की सीट है, ये टायर है, ये हैंडल है और ये साइलेंसर है, तो इन सब में स्कूटर की आरसी कहाँ होती है? अरे भाई, कहाँ से आए हो तुम? तुम्हें ये तक नहीं पता कि आरसी क्या होता है? आप मुझे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? मैंने अभी कहा ना कि मैं रंगई लुंडा गांव से आया हूँ। चुप रहो, जब से रंगाई लुंडा लगा रखा है। आरसी पेपर्स का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये स्कूटर आपका है ना, तो इसका रजिस्ट्रेशन किसके नाम से है? क्या तुम्हें इसकी भी जानकारी नहीं है? क्या स्कूटर का मालिक मैं ही हूँ सर। आप रंगई लुंडा गांव में किसी को भी पूछिए, सब कहेंगे ये मेरा स्कूटर है, रंग का रतन दास का स्कूटर। तो फिर आरसी पेपर की जरूरत क्या है? सर, मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं। ये मेरे पापा का स्कूटर नहीं है, बल्कि ये मेरे नाना जी का स्कूटर है और उन्होंने ये इनकी शादी में दिया था। आरसी पेपर नहीं है तो पूरा 5,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। और हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। सर देखिए मेरे सर पर, ध्यान से देखिए। क्या है तुम्हारे सर पर? सर मेरे सर पर बाल है जो अभी सफेद होने वाले हैं। अरे, बाल सफेद हो गए तो मैं क्या करूं? सर मेरे बाल रातों रात सफेद नहीं हो गए। मैं 30 साल से ड्राइविंग कर रहा हूँ और आज तक मैंने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया। आप रंगई लुंडा गांव में किसी को भी पूछिए, फिर लाइसेंस की जरूरत क्या है? सर, अब जो कुछ भी पापा ने कहा वो बिल्कुल सच है। आपको पता है, वो 30 साल से स्कूटर चला रहे हैं पर आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। 5,000 रुपए और बढ़ गए। इंश्योरेंस पेपर कहाँ है? सर मैं स्कूटर का इंश्योरेंस लेके क्या करूंगा? आज तक मैंने अपना भी इंश्योरेंस नहीं लिया। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत कहा लेकिन मैंने कभी नहीं लिया। अच्छा, तो इंश्योरेंस भी नहीं है। और पीयूसी का क्या? पीयूसी है? सर अरे सर, इस छोटे से स्कूटर में से कितना धुआं बाहर जाएगा कि मैं इसका पीयूसी कराऊं? आप जरा इंडस्ट्रियल एरिया में देख के आइए, वहाँ कितना धुआं होता है। अपनी बकवास बंद करो, समझे? इधर उधर के बातें मत करो। सीधा सीधा बताओ, तुम्हारे पास पीयूसी है या नहीं? नहीं सर, मैंने कभी नहीं करवाया। अब तक तो तुम्हारा फाइन 10,000 रुपए था, लेकिन ना तो तुम्हारे पास आरसी है ना कोई और पेपर। बराबर है सर, मेरे पास इस स्कूटर के कोई भी कागज नहीं है। मेरे पास सारे कागजों का बाप है, मतलब कि मेरा आधार कार्ड। सर, उन्होंने फ्री राशन मिलने के लिए आधार कार्ड बनवाया है, नहीं तो वो भी नहीं होता। जिस तरह से तुमने पेपर्स नहीं बनवाए और उसका ख्याल भी नहीं किया, उसी तरह अब चुपचाप फाइन भरो, तभी तुम जा सकते हो। हेलमेट नहीं है, आरएन नहीं है, डीएन नहीं है, पीयूसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब मिला के तुम्हारा फाइन होता है 27,000 रुपया। जब तुम ये भरोगे तभी तुम यहाँ से जा पाओगे। सर मेरी गलती हो गई, ये मेरी ही गलती है सर। अगली बार मैं सारे कागज बनवा लूंगा, लेकिन इस बार मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पहले जुर्माना भरिए, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो, समझे? गौरा, अब मैं क्या करूं? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अगर मैं मुझे और इस स्कूटर को भी बेच दूं, तो भी इतने पैसे कभी नहीं आएंगे। पापा, जब तक मैं आपके साथ हूँ, आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? अरे, तुम इतना छींक क्यों रहे हैं? कहीं तुम्हें सर्दी तो नहीं हो गई? जी सर, मुझे पिछले 5 दिनों से सर्दी है। मेरा गला भी दुख रहा है और बुखार भी है। मेरा बदन भी दर्द कर रहा है और इसलिए पापा मुझे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। सर, आप चाहे तो मुझे हाथ लगा के चेक कर सकते हैं। मुझे छुओ मत छुओ मुझे। दूर रहो मुझसे। भाई साहब, ये क्या कह रहा है? कहीं इसे कोरोना तो नहीं हो गया? तुम्हें इसकी गंभीरता पता भी है या नहीं? जाओ, अभी के अभी उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन सर, हम जाएंगे कैसे? आपने ही तो कहा हमें 27,000 फाइन भरना पड़ेगा। तब तक हम नहीं जा सकते ना सर।
अरे 27,000 तो छोड़ो, मुझे तुम्हारे 27 रुपए भी नहीं चाहिए अब। जाओ जल्दी जाओ, निकलो। और हाँ, पीछे वाले भी सब निकलते जाओ। बस किसी चीज को छूना मत और सिर्फ सिग्नल का पालन करो। निकलो सब, निकलो। अरे गौरा, वाह, हाँ? मुझे तुझ पर गर्व है गौरा। तू बहुत स्मार्ट है। तेरा दिमाग क्या